दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिहार नीति पे। दोस्तों, इस चैनल के द्वारा मैं कोशिश करता हूँ कि बिहार के छात्रों के मुद्दे और उसकी ज़रूरी की बातों को उठाना। लेकिन जो ये बातें हैं आपको हो सकता है कि नकारात्मक लगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपके बीच सही और सटीक जानकारी जाए। आपके बीच किसी भी आयोग या किसी भी सरकारी कार्य के बारे में जो जानकारी जाती है, वो जानकारी बिल्कुल सटीक जाए, ये कोशिश मैं करते रहता हूँ। फिलहाल मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, वो बीएसएससी को लेकर बात कर रहा हूँ। बीएसएससी के द्वारा पिछले कुछ दिनों में 2 से 3 नोटिस निकली है और ये नोटिस को देखकर जो बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं या बड़े-बड़े यूट्यूब के चैनल वाले हैं, ये चैनल वाले आपको बता रहे हैं कि एग्ज़ाम इतने दिन के अंदर होगा, जून में हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा। इसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए टेंडर का नोटिस आया है। इसके डॉक्यूमेंट्स के लिए, इसके छपाई के लिए, इसके पोस्ट एग्ज़ाम वेरिफिकेशन के लिए, पोस्ट एग्ज़ाम किसी भी मतलब डॉक्यूमेंट की चेकिंग के लिए नोटिस आया है और ये नोटिस जो है वो बीएसएससी के एग्ज़ाम को लेकर है, चाहे वो सीजीएल 4 हो, चाहे वो बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल स्तरीय हो या फिर अगर बात करें तो कार्यालय परिचारी हो, बीएसओ हो या अन्य जो भी बहालियाँ बीएसएससी के द्वारा आती है, इन बहालियों को लेकर बोला गया है कि ये बहालियाँ इन बहालियों को क्लियर करने के लिए बीएसएससी ये निविदाएँ या टेंडर निकाल रही है और यही टेंडर आपको आपके मंजिल यानी आपके जॉब तक पहुँचा पाएगा। तो क्या ये सच है या इस बार फिर से बीएसएससी बरगला रही है? बीएसएससी अष्टवर्षीय योजना लेकर चलती है। 2000 जो 14 वाली प्रथम इंटर स्तरीय एग्जाम थी, अगर बात करें तो प्रथम इंटर स्तरीय एग्जाम का 2022 में क्लियर हुआ यानी अष्टवर्षीय था। त्रिवर्ष 3 वर्ष त्रिवर्षीय अगर योजना कहें तो 3 वर्ष बीएसएससी इंटर लेवल का खत्म हो चुका है। सेकेंड ईयर लगभग खत्म होने को है बीएसएससी सीजीएल की। इसके साथ ही अगर बात करें तो कार्यालय परिचारी का 6 महीना हो चुका है, से ऊपर हो चुका है और बाकी विभिन्न जो भी है बीएसओ का भी साल भर से ऊपर हो चुका है। तो ये सब पूरी जानकारी है जो कि बीएसएससी के द्वारा जो भी बहालियाँ निकाली गई है उसको लेकर मैं आपको दिया हूँ। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि इन टेंडर्स को लेकर या इन टेंडर के थ्रू कि एग्ज़ाम होने वाला है और वो एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगी और एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों को बताया गया है कि इस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा, इंस्टॉलेशन होगा, फिर सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जाएगा, तो फिर सीजीएल का फॉर्म ओडियो पर होगा, उसके 1 महीने के बाद रिजल्ट लिया जाएगा, सॉरी एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये सभी जो बातें हैं वो पूरी तरह से निराधार है। इसका थोड़ा बहुत प्रूफ मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो या प्रूफ आपको सही लगे, तो आप लोग ही तभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा आपकी मर्ज़ी। अगर आपको सिर्फ़ अंधा विश्वास रखना है या फिर जो यूट्यूब चैनल व्यूज़ के लिए मरते हैं, उन पे अगर विश्वास रखना है, तो वो भी आपको मुबारक हो। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे बीएसएससी का नोटिस दिख रहा होगा। नोटिस में अगर हम बात करें, तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा कि इम्पोर्टेंट नोटिस सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे तो कोई नोटिस दिया गया है 7 मई को, जो कि कोई केस को लेकर है, जो जिसमें कि सरकार सुधारने वाली है। इसके बाद बात करें तो 7 मई को एक और नोटिस दिया गया है, जिसमें कि बताया गया इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एनआईटी फॉर सिलेक्शन ऑफ एजेंसी फॉर पोस्ट एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट प्रोसेसिंग। तो इसको लेकर बताया जा रहा है कि चूंकि रिजल्ट आएगी और रिजल्ट प्रोसेसिंग को लेकर ये बताया गया है कि बहुत जल्द आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा एग्जाम लेकर, और उसी को लेकर ये बताया गया है। लेकिन कैसे नहीं और कैसे हाँ, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो उससे पहले जो है 4 मई को भी एक नोटिस निकला है, जिसमें कि आपको एडवर्टाइजमेंट है पोस्ट स्पोर्ट्स ट्रेनर का। इसके बाद अगर बात करें 30 को एक नोटिस निकला है। उससे पहले आप एक बार देख लीजिए कि 29 4 को जो आपका नोटिस है वो ये है कि इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग द टेंडर लिमिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग को लेकर है। और उससे ठीक पहले अगर हम लोग बात करें तो 27/4 का भी आप देख लीजिए नोटिस रिगार्डिंग शॉर्ट टेंडर इन्विटेशन ऑफ फॉर ऑफिस स्टेशनरी, ठीक है। इसके बाद आप 22/4 को देख लीजिए कि अगर बताया गया तो सेम आप जो देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एनआईटी फॉर सिलेक्शन एजेंसी फॉर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रिक्रूटमेंट वेबसाइट। और जो ये आपका नोटिस है ये 22/4 को निकाला गया है और
इसी को नोटिस को यही नोटिस आपको 15/4 को भी देखने को मिल जाएगा। सॉरी, हाँ, 15/4 को भी यही नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन नोटिस को देखें, सॉरी, हाँ, अगर आप इस नोटिस को देखें तो आपको एक चीज दिखेगा कि नोटिस में, पहले वाले नोटिस में जो है, 13 वाले नोटिस में जो सॉरी 15 वाले नोटिस में है, वो आपको बताया गया है कि एनुअल टर्नओवर की स्थिति स्पष्ट नहीं है। और अगर बात करें तो थोड़ा सा हम नीचे और आते हैं, तो ये एक बार फिर से यही नोटिस जो आपको दिखेगा वो ये है कि इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एनआईटी फॉर सिलेक्शन ऑफ एजेंसी, ये आपका जो 19 मार्च को, 19 मार्च को जो आपका है, ये एक नोटिस दिया गया था जिसमें कि कुछ गड़बड़ियां हुई थी। और उसके बाद इसका जो रिजल्ट जो है वो, जो भी देखिए, एक जो है लास्ट सबमिशन डेट वगैरह इसमें बता दिया गया है। 19 मार्च को जो भी नोटिस दिया गया था या जो भी टेंडर निकाला गया था, उसका जो भी सॉल्यूशन आया था या उसमें जो भी टेंडर आई थी, उसका 15 तारीख को दिया गया। और 15 तारीख में खामियां बताते हुए एक बार फिर से अगर हम आप देखें तो आपको 22 को एक बार फिर से इसको लेकर दिया गया नोटिस। तो ये ऐसा नहीं है कि बीएसएससी ने अगर कोई नोटिस जारी कर दिया तो वो उसके ऊपर कायम है और वही से वो काम अपना शुरू कर देगी, नहीं। जो निविदाएं आती हैं, ठीक है, वह निविदाएं जो भी आगे यानी टेंडर जो भी आएंगे, वो उसी से एग्जाम का डेट फिक्स नहीं हो जाता है, ठीक है। वो आपको बिहार में सबसे पहले निविदा आएंगे यानी टेंडर आएंगे के लिए नोटिस निकलेगा, फिर टेंडर आएंगे, फिर उसमें खामियां निकाले जाएंगे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फिर टेंडर कैंसिल की जाएगी और फिर टेंडर नहीं निकाली जाएगी। तो ये एक प्रक्रिया है बिहार में, जो कि आपके साथ खेला जाएगा। तो कारण और इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव था कि आप इसको लेकर ये आश्वस्त नहीं हो जाए कि बिहार में एग्जाम होने वाला है। अगर बिहार के अलावा आप किसी भी सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां पे ज्यादा फोकस कीजिए। बिहार के एग्जाम को लेकर आप पूरी तरह से इसी के भरोसे नहीं रह जाइए। आप सेंट्रल लेवल के जो भी जॉब्स हैं या जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, आप उसकी तैयारी कीजिए। आपको वहां पे ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा कि जल्द से जल्द आपका सब कुछ हो जाएगा। बिहार में अगर आप सिर्फ एक टेंडर को देखने के आप ये खुश हो जा रहे हैं कि नहीं, टेंडर निकल जाने से हमारा एग्जाम हो जाएगा और हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो शायद ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। इस वीडियो को बनाने का यह मोटिव था कि आप लोग सचेत रहें, किसी टेंडर के हिसाब से खुद की तैयारी को अंजाम न दें। तैयारी जो आप कर रहे हैं उस तैयारी को बूस्ट कीजिए और वो तैयारी आप सेंट्रल लेवल के जॉब में लगाइए। बिहार में जॉब में बहुत कुछ है, लेकिन जॉब होगी या नहीं, कब होगी, वो अब कुछ भी क्लियर नहीं है। कुछ आपको ये भी बताएंगे कि जो भी बिहार सरकार में जो सामान्य प्रशासन विभाग है, वो आपको बीएसएससी या फिर किसी भी संस्था को बोला है कि जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट पूरा कीजिए। लेकिन इन बातों का बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ आप कहने को देख सकते हैं। आप फील्ड में मतलब सरकार की वाहवाही या जो चापलूसी करेंगे, वो आपको दिखा सकते हैं ये सपने कि अब तो जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगी, आपको जॉब हो जाएगी। उनके व्यूज आ सकते हैं, लेकिन आपके करियर में या आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप उन पे विश्वास करने के चलते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप खुद अपने विवेक से कुछ भी काम लें और सेंट्रल लेवल पे ज़्यादा फोकस करें। फिलहाल देखते हैं आगे जो भी न्यूज़ आती है आपको हम जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।